एक ध्यान कक्ष होना चाहिए। सबके घर में क्या होना चाहिए? एक ध्यान कक्ष हो। ध्यान कक्ष मतलब सबसे पहले यथासंभव हमको एक पूजा रूम बना लेना चाहिए। अब घर बहुत छोटा है, बॉम्बे जैसा शहर है, ठीक है, यह घर ही हम यहाँ घर बहुत छोटा है, तो संभव नहीं है कि पूजा कमरा एक आदमी का रहने के लिए कमरा नहीं है, तो भगवान का कमरा कहाँ से अलग से बना पाएंगे। इस कारण से स्वामी जी बोलते हैं कि एक पूजा का कमरा संभव हो तो अलग बना लेना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? 2-3 कारण हैं कि पूजा कमरा को हम पवित्र रखें। हम कैसे रखें? पवित्र रखें। स्वामी शिवानंद जी यहाँ तक बोलते हैं कि पूजा कमरा को ताला और चाबी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि कोई दूसरा आदमी उसमें प्रवेश ना करे। क्यों प्रवेश ना करें? क्योंकि कोई किसी प्रकार का वृत्ति वाला है, कोई किसी प्रकार का स्वभाव वाला है, कोई तामसिक आदमी यदि इसमें प्रवेश कर गया तो क्या होगा? वो उसका तरंग है, वो पूजा कक्ष को प्रभावित करेगा, और पूजा कक्ष को प्रभावित करेगा तो आपको भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या करना है, हमें उसको ताला और चाबी में रखना चाहिए, ताकि आपका कमरा आपको जो है पवित्र रहे। और हर चीज़ में, हर जगह में एक तरंग रहता है, एक वातावरण रहता है। जैसे आप रोड से गुजर रहे हो, ठीक है, यदि बीच में मछली मार्केट से होके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो जैसे ही उस एरिया से गुजरोगे वहाँ का वातावरण जो है दूषित है, मछली का गंध है, तो आपको प्रभावित करेगा वो जो है ना। और बहुत गंदे नाला के बीच से जा रहे हो या पशु कहीं मरा हुआ है ना, तो भी उसके पास से जाते हैं तो क्या होता है? गंध होता है। तो ऐसा वातावरण हमको प्रभावित करता है। अगरबत्ती जलाते क्यों हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो सुगंध जो आता है ये हमको प्रभावित करता है, हमको जो है, और हमको आकर्षित करता है सुगंध जो है। और दुर्गंध में क्या करते हैं, हम न चाहते भी नाक मोड़ते हैं और थूक देते हैं, क्योंकि हमको सहन नहीं होता है हमको। तो वैसे ही ध्यान कक्ष को हमको पवित्र रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को हमको प्रवेश नहीं करना देना चाहिए। पर यदि ध्यान कमरा नहीं है, छोटा सा घर है, तो भी से किसी एक जगह को चुन करके हमको भगवान को वहाँ रख देना चाहिए। ठीक है, भगवान को रखना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद करना चाहिए कि जो 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशा है। तो कभी भी दक्षिण दिशा में हमें भगवान को नहीं रखना है, क्योंकि यदि दक्षिण दिशा में भगवान को रखेंगे तो क्या होगा? नहीं, दक्षिण दिशा में, इस दिशा में भगवान को रखेंगे तो हमारा मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। और हमको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना नहीं है हमें, क्योंकि दक्षिण दिशा में क्यों नहीं बैठना चाहिए? यमराज रहता है ना, तो उसकी पूजा नहीं करना है, उसको बुलावा नहीं देना है कि आ जाओ भाई हमारे पास में, क्योंकि वो आएगा तो हमारा प्राण हरण करके ले जाएगा वो जो है, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएगा वो जो है। तो दक्षिण दिशा में हमको भगवान को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ रखना चाहिए? और पश्चिम में भी यथासंभव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में हम मानते हैं कि मुस्लिम लोग रखते हैं, है ना। और दूसरा, सूरज भगवान डूबता है,
तो निस्तेज हो जाता है। इस कारण से हम दो चीज़ को जैसा संभव नहीं करना चाहिए। खास करके तो हर हालत में दक्षिण दिशा में मुँह करके जैसे मैं बैठा हूँ वैसा हमको साधना नहीं बैठना चाहिए। तो फिर कैसे बैठना चाहिए? अब हमारे पास दो दिशा बच गया। कौन से दो दिशा बचा? एक तो पूर्व और ये उत्तर। ठीक, तो हमको या तो इस दीवार में भगवान को रखना है या इस दीवार में भगवान को रखना। ठीक है, जैसे आपका स्थिति। बहुत के घर में देखते हैं नहीं जानते हैं, उस दीवार में भगवान को रख देते हैं, दक्षिण मुखी हो जाता है ना। तो इसको पालन करना है। पर सबसे और अच्छा एक तीसरा दिशा है, इस दिशा और इस दिशा का एक कारनार। ठीक है, इस दिशा और इस दिशा का जो कार्नर है, कोना, इसको ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम जगह है ये ईशान कोण है जो। पर यदि नहीं मिलता है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप पूर्व में भी रख सकते हो, आप उत्तर में भी रख सकते हो, है ना। तो उत्तर में रखने को क्यों बोलते हैं? उत्तर की दिशा में क्यों रखने को बोलते हैं? मतलब भगवान को आप इस दीवार में, जैसे ये है, भगवान का मुंह दक्षिण दिशा में है, कोई बात नहीं, भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, ये महाराजा आए चाहे कोई भी आए, है ना, हमको फर्क पड़ेगा ना, है ना। तो उत्तर दिशा में रखने को क्यों बोलते हैं? कोई यदि पूछे आपसे कि उत्तर दिशा में क्यों रखना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? इस कारण से कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत है। तो उसको कृष्ण भगवान बोले क्या? हिमालय हमारा पिता है, गंगा हमारी माँ है। तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जहाँ पर जो है असंख्य साधु सन्यासी ऋषिगण बैठ के तपस्या करते हैं। तो तपस्या क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए करते हैं क्या? अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। वो जो है विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, इस कारण से वो तरंग भेजते हैं। विश्व में शांति के क्या करते हैं? तरंग भेजते हैं, है ना। तो वो तरंग हमको प्रभावित करता है। क्या करता है? तरंग हमको प्रभावित करता है। तो जैसे क्या होता है कि आप टीवी का एंटीना देखें, है ना, उसको आके एक बार सेट कर देता है किसके तरफ? वो उपग्रह के तरफ में। तो वहाँ से जो तरंग आती है उसको वो सही पिक्चर आता है टीवी में। पर यदि कोई इसको डायरेक्शन को अलग कर दे तो पिक्चर भी ठीक से नहीं आएगा, है ना, और सुनाई भी ठीक से नहीं देगा। इस कारण से क्या करते हैं, उसका नमूना बैठिए, तो उसको क्या करते हैं, उस उपग्रह की तरफ उसको सेट करके रख देते हैं। वैसे ही हमारा ये चेहरा जो है उस दिशा में रहेगा, तो वहाँ से जो तरंग आएगी वो हमको अच्छे से प्रभावित करेगा, उस तरंग को रिसीव करेगा। ठीक है, इस कारण से उत्तर की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। और यदि बोले कि पूर्व की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए, तो क्या बोलोगे? पूर्व की तरफ मुँह करके क्यों बैठना चाहिए, क्या बोलेंगे आप? जो है पूर्व की तरफ में सूर्य भगवान है, साक्षात भगवान है, शक्ति का केंद्र है ना, शक्ति का केंद्र है। देखो दिन को हमको कितना सुंदर प्रकाश है, सूर्य प्रकाश देता है, गर्मी देता है ना। तो सूर्य प्रकाश में कितने सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और सूर्य प्रकाश से भोजन मिलता है हमको। सूर्य नहीं होता तो पेड़ पौधे कहाँ से भोजन बनाते? तो सूर्य से हमको भोजन मिलता है हमको, है ना। और बिना पैसा के हमको रोशनी देता है। ये तो बल्ब जलाते हैं तो उसको पेमेंट करना पड़ता है, बिजली बिल भरना पड़ता है कि नहीं? पर सूर्य भगवान को बिजली बिल देते हो क्या कभी? अरे कभी कोई तो नमस्कार भी नहीं करते, यही तो सिखाना है ना। तो पिछले समय बताया कि देवता क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं देवता? अरे सूर्य भगवान को बोलते हैं। देवता किसको बोलते हैं? हाँ, देने वाले को देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देने वाले को देवता बोलते हैं,
है कि नहीं। तो सूर्य देव बोलते हैं ना, सूर्य देव ऐसा बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, मातृदेव, क्या बोलते हैं, मातृ मतलब माँ देती है भाई, 9 महीना पेट में रखती है, पैदा होने के बाद स्तनपान कराती है, और अपना जो है भले ठंड में रहेगी पर बच्चे को ढक के रखती है, मलमूत्र साफ करती है। रात को 12 बजे हो 1 बजे हो, बच्चा 1 बजे दूध मांगता है तो वो अलाली नहीं करती है कि नहीं दूंगी, वो तो देती है। तो देने वाले को ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, अपनी भाषा सिखाती है। पितृभाषा नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा सिखाती है, कितना मेहनत लगता है, सिखाती है, चलना सिखाती है, अच्छी आदत डालना सिखाती है। जो दे रही है उसको बोलते हैं देवता बोलते हैं, ठीक है। इस कारण से मातृदेव पितृदेव है कि नहीं। शास्त्र देती है, शास्त्र सिखाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको शास्त्र को गीता माँ बोलते हैं, है ना, या शास्त्र को माँ बोलते हैं, जननी बोलते हैं, उसको भी जननी बोलते हैं। तो ये सब माँ है, देने वाली है। तो पूर्व दिशा में क्या है, साक्षात सूर्य भगवान शक्ति का केंद्र है। इस कारण से हमें पूर्व की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए, है ना। तो स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं कि शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, पवित्रता को बना के रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक यथासंभव कमरा होना चाहिए। जैसे आप लोग प्लानिंग करके बनाते हो, ये मेरा बेटा बहू रहेंगे, है ना, इसमें हम लोग रहेंगे, ये किचन रहेगा, ये लेटरिन बाथरूम रहेगा, हर चीज़ का प्लानिंग करके बनाते हो। वैसा ही हमको एक क्या करना है, एक कमरा, भले छोटा कमरा हो पर बना के रखना चाहिए, है कि नहीं, बना के रखना चाहिए। पर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई एक निश्चित जगह में हम रख दें। किस दिशा में रखेंगे, सबसे अच्छा है ये ईशान कोण में, उत्तर और पूर्व के बीच में, है ना। यदि वो संभव नहीं हो, और सदगुरु महाराज के जय, तो वो संभव ना हो तो क्या करना है, पूर्व में रख दो या उत्तर में रख दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ध्यान कक्ष में जब आप जाओगे तो अपने आप मन जो है भगवान में लगना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ का पवित्र वातावरण रहता है, पवित्र वातावरण रहता है, तो वो अपने आप को आकर्षित करता है, वो जो है ना। तो ऐसा ध्यान कक्ष हमेशा होना चाहिए, ऐसा स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज की